अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टूडियो। आज हम बनाना सीखेंगे 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक। आपको फ्रॉक को छोटा या बड़ा करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपको क्रोशिया हुक और दूसरी वूल। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आपको वूल जो है वो थोड़ी सी मोटी लेनी है और क्रोशिया हुक बड़ा लेना है। इसी तरह अगर आपको छोटा बनाना है तो आपको क्रोशिया हुक छोटा लेना है और वूल भी बारीक लेनी है। मैंने ये बनाया है, मैंने 3 से 4 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाया है। इसी मेथड से आपको बड़ा या छोटा बनाना है, या आपकी अपनी मर्जी है। वूल आप कोई सी भी ले सकती हैं। इसके साथ चाहिए हमें सफ़ेद वूल। आप चाहें तो इस एक कलर से भी बना सकती हैं, मैं ये दोनों कलर साथ लगाऊंगी। हम लेंगे साथ क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक हमेशा आपकी वूल के हिसाब से होता है कि आपकी वूल कितनी मोटी या बारीक है। मेरे पास है 4.5 mm क्रोशिया हुक, एक कैंची, सुई और स्टिच मार्कर। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे चेन। हम टोटल बनाएंगे 72 चेन्स। ये हमने बना ली है टोटल 72 चेन। अब यहाँ पर हम इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे, जो हमारी पहली चेन है। यहाँ से हम बनाएंगे इसका स्लिप स्टिच इस तरह से, और यहाँ पर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3। अब इसी चेन के अंदर जहां हमने स्लिप स्टिच बनाई, यहाँ पे हम बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। ये हमने बना ली है डबल क्रोशिया। और अब यहाँ पर हमारा, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारी ऊपर एक चेन है। ये हमारी फ्रंट साइड थी जो हमने चेन बनाई, ये इसके अंदर वाली साइड है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, यहाँ पर आपको एक चेन नजर आएगी, यहाँ पर ये वाली चेन। ये दोनों चेन के दरमियान में चेन होती है। ये हम इसके अंदर, ये सब चेन के अंदर हम टोटल 72 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देख सकती हैं आप, यहाँ पर है, इजीली आपको मिल जाएगी। यह हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। फिर से यहाँ से आप देखिए, ऑटोमेटिक आपको नजर आएगी यहाँ पर चेन है। जब आप यहाँ पे इसे स्लिप स्टिच बना लेंगे तब आपको ऑटोमेटिक नजर आएगी कि यहाँ पर चेन है। इसी तरह हम अब ये सारी इसमें बनाएंगे। टोटल हमारे पास बनेगा 72 चेन, 72 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये देखें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर अब आप स्टिच मार्कर लगा लेंगे। जो हमारा पहला डबल यहाँ पर है, पहली 3 की जो चेन बनाई है हमने, यहाँ पर हम लगाएंगे 3rd चेन के अंदर इस तरह से, ताकि आपको याद रहे। हम टोटल इसे एंड तक इसी तरह इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ से हमने पिक किया, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर हमारी यही चेन नजर आएगी आपको। आप दूसरी तरह भी बना सकते हैं डबल क्रोशिया, लेकिन मुझे इस तरह से पसंद है। हम इसे एंड तक कंप्लीट करेंगे। अब ये देखें, ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है यहाँ पर। इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जो हमारी ये 3 की चेन है, 1 2 ये 3, हमने जो 3 की चेन बनाई थी, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बना देंगे इसका इस तरह से। और यहाँ पर हम अब अगला धागा शुरू करेंगे, अगला कलर हम इसके साथ व्हाइट अटैच करेंगे। इसे जोड़ लिया है। अब यहाँ पे हम लाएंगे टोटल 3 चेन, 1 2 और 3। उससे पहले हमारा ये जो हमने पहले शुरू किया हुआ है, ये वाला, हम इसे कट कर देंगे यहाँ पर। अब हमारा जो यहाँ पहली चेन है, इसी के अंदर जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है, इसी के अंदर हम बनाएंगे पफ स्टिच।
ये जो हमारे यहाँ पर है हम इसी के अंदर बनाएंगे पफ स्टिच। यहाँ से हम लेंगे और हम जहाँ हमने स्लिप स्टिच बनाया है इसी के अंदर हम बनाएंगे पफ स्टिच। 1 2 3 और ये 4 दफा। अब यहाँ से हम सब में से निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा बन चुका है पहला पफ स्टिच। यहाँ से हम इसको यहाँ से इस तरह, ये हमने यहाँ लॉक कर दिया है पफ स्टिच को। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन, 1 और 2। और अब यहाँ पर अब हम जो हमारी ये अगली चेन है ये वाली, हम इसे छोड़ देंगे। हम इसी तरह एक, 2 3 4 यहाँ से हमने निकाला। अब हम सब में से निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ से अब हम इसको लॉक कर देंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 2 चेन फिर से। इसी तरह हम अब आगे इसे कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारा यहाँ पर है, अगर आपको मुश्किल ना हो तो यहाँ पर हमारा जो पहला 3 की चेन बनाई थी हम उसके अंदर स्लिप स्टिच लगा देंगे, स्टिच मार्कर लगा देंगे। फिर से अगली चेन छोड़ देंगे, फिर अगली चेन के अंदर हम बनाएंगे 1 2 3 और यहीं पर 4। इन चारों में से निकाल देंगे इस तरह से और यहाँ पर बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे बनाएंगे हम 2 की चेन और इसी तरह इसे लास्ट तक कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर भी हम बनाएंगे 2 चेन जब हम इसका पफ स्टिच कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी 3rd चेन है, यहाँ पर जो हमारी 3rd चेन है, इस 3rd चेन के अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। यहाँ पर अब हमने इसे इसके साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 की चेन इस तरह से। वाइट वाले को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये जो हमारा पहला पफ स्टिच है इसके अंदर हम बनाएंगे इसका डबल क्रोशिया। इस तरह से एक और डबल क्रोशिया इसी के अंदर बनाएंगे हम। और अब यहाँ पर जो ये हमारे देखें पफ स्टिच का यहाँ पर है ये चेन, हम इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से। अब फिर से हम अगली चेन अपने अगले पफ स्टिच के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया। पफ स्टिच के जो दरमियान वाली जगह है यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। और जो यहाँ चेन आती है ये देखें हमारे यहाँ पफ स्टिच के बिल्कुल साथ यहाँ पर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। और जो यहाँ हमने इसकी 3rd चेन बनाई थी इसके अंदर हम लगा देंगे स्टिच मार्कर। और इसी तरह हम इसे यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमारे यहाँ स्टिच मार्क हमने लगाया था 3 की चेन में, ये निकाल देंगे। और जो हमारी यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 और 3, हमने 3 की चेन बनाई थी इसके अंदर हम बनाएंगे इसका स्लिप स्टिच इस तरह से। और इसके ऊपर हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3। अब यहाँ पर जो हमारा ये वाला राउंड है, इस राउंड में हमने टोटल 108 डबल क्रोशिया बनाया है।
और अब हम इस यहाँ पर हर एक चेन के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। यहाँ से हम लेंगे जो हमारा पहला यहाँ पर है डबल क्रोशिया हमने बनाया था, इसके अंदर हम बनाएंगे पहला डबल क्रोशिया इस तरह से। इस तरह से अब हम टोटल जो है हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो हमारे यहाँ तक टोटल 108 डबल क्रोशिया बन जाएगा। हम हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम अब इसे कंटिन्यू रखेंगे लास्ट तक, जब तक हमारा 108 डबल क्रोशिया नहीं बन जाता। यहाँ देखिए हमने अपना ये वाला डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमने ये 3 डबल क्रोशिया था, अब हमने हर एक डबल क्रोशिया के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया है। हमारे पास तकरीबन टोटल ये हो चुके हैं 108। अब यहाँ पर हम जो हमारा पहला डबल क्रोशिया, यहाँ पर ये 3 की चेन है, इसके साथ हमारा है पहला डबल क्रोशिया की चेन। यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये हमने कलर साथ ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 की चेन। ये हमने बना लिया 3 की चेन। अब यहाँ पर हम सेम जिसके अंदर हमने अपना हमने स्लिप स्टिच बनाया था, इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे पफ स्टिच। 2 3 और ये 4। अब यहाँ से हम सब में से निकाल देंगे इस तरह से। अब हम इसे लॉक कर लेंगे एक किस्म का इस तरह से। इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 चेन। अब हम अगली चेन, ये चेन छोड़ देंगे, इस चेन में हम बनाएंगे फिर से पफ स्टिच। लॉक कर दिया, फिर से 2 चेन बना लेंगे। इसी तरह जैसे हमने ये पफ स्टिच बनाया था, इसी तरह एक चेन छोड़कर एक पफ स्टिच बनाएंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे यहाँ एंड तक। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब जो हमारी ये 3 की चेन है, जो थर्ड चेन है, इसके साथ हम इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे यहाँ पर। ये हमने इसके साथ कलर अटैच कर लिया। यहाँ पर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। अब यहाँ से जो हमारा यहाँ पफ स्टिच के दरमियान है, यहाँ पर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी के अंदर। और यहाँ जो चेन है इसके अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह। अब यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी यहाँ जो हमने पफ स्टिच बनाया, इसके अंदर यहाँ जो चेन है, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह इसके अंदर 2, यहाँ 1, यहाँ 2 और फिर यहाँ 1। जैसे हमने सेम इसी तरह, जिस तरह हमने ये बनाया है पफ स्टिच, इसके ऊपर हमने ये बनाया है ना यहाँ पर डबल क्रोशिया, इसी तरह हम यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर एंड हमारे 162 टोटल डबल क्रोशिया बन चुका है। अब यहाँ पर जो हमारी थर्ड चेन है, इसके अंदर हम इसका बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। इसके ऊपर बनाएंगे हम 3 की चेन। अब बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ भी हम इसी तरह हर चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और ये टोटल हमारे पास बन जाएगा 162। हमारे पास टोटल डबल क्रोशिया तैयार होने चाहिए। हम टोटल यहाँ तक इसे कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था इसी तरह हम यहाँ सेम बनाएंगे। ये टोटल इसे कंप्लीट करते हैं हम एंड तक।
ये हमने यहाँ पर अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास है 162 स्टिच, टोटल हमारे पास 162 डबल क्रोशिया है, हर एक चेन में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम इसका आगे साइड कमर वाला हिस्सा बनाएंगे और यहाँ पर हम बाजू वाली साइड अलग कर लेंगे। यहाँ पर है हमारा बाजू वाली साइड, ये हमने दोनों साइड से अलग कर लिए। हमारे पास ये टोटल यहाँ पर है हमारे पास टोटल 36 डबल क्रोशिया। 36 डबल क्रोशिया हमारे इस साइड पर है और 36 इस साइड पे है, और दरमियान में हमारे पास बच चुका है जो है वो हमारे पास 45 है। यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर आप स्टिच मार्कर लगा लें। एक साइड पर 18 होंगे और एक साइड पर 18, सेम इसी तरह यहाँ भी होंगे। टोटल हमारे पास 36 हो जाएंगे और बीच में हमारे पास 45 बच जाएंगे। और उसके बाद हम अब कमर वाला हिस्सा स्टार्ट करेंगे। इसका हमारा कमर वाला हिस्सा है, हमने इस दोनों को यहाँ से अटैच करना है। उसके लिए आप इसको इस तरह फोल्ड कर लें और यहाँ पर जो हमारा पहला है यहाँ पे हम इसका बनाएंगे स्लिप स्टिच। इस तरह से, और इसके ऊपर बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और 3, और यहां से अब हम इसे फिर से सीधा कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हम हर चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारे पास ये टोटल जो है यहाँ तक हम 45 चेन तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ये हमारी लास्ट चेन है। अब यहाँ पर हम इसमें एंटर करेंगे और जो हमारी इधर चेन है इस साइड पर, यहाँ एंटर करके हम यहाँ से इस तरह निकाल लेंगे और ये हमारा हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से। और अब हम इस साइड पर इसी चेन में जहां हमने डबल क्रोशिया इसे अटैच करके बनाया है, इसी चेन में दोबारा एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ताकि आपका कोई भी डबल क्रोशिया कम ना हो। इस तरह से ये देखें, यहां से हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे और इस साइड से भी हम स्टिच मार्कर निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं दोनों साइड से हमारा साथ जुड़ चुका है। अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ लास्ट तक। हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पहला राउंड और यहाँ पर हम अब हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। इसके ऊपर बनाएंगे हम 3 की चेन, 2 और 3, और इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। ये देखें इस तरह से हमारा बन जाएगा। यहाँ पर अब हमने इसके टोटल तकरीबन 6 राउंड बनाने हैं। इसी तरह के 6 राउंड बनाने, सेम इसी तरह जब आप यहाँ पर आएंगे स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर से डबल क्रोशिया सिर्फ यहाँ तक, मतलब 45 चेन्स में इधर और बैक साइड पर, दोनों साइड पर। हमारे पास अब जितनी टोटल चेन है सब में हम इसी तरह, मैंने इसके टोटल 8 राउंड बनाए हैं। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकती हैं, कम भी कर सकती हैं, जैसी आपकी चॉइस है। मैंने इसके टोटल 8 राउंड बनाए हैं। इसके बाद अब यहाँ पर इसका नीचे वाला फ्रॉक वाला एरिया बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और अब इसी चेन के अंदर जहां हमने डबल स्लिप स्टिच बनाया था इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन, और अब इसी चेन के अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ जो हमने 3 की चेन बनाई है इसके अंदर हम स्टिच मार्कर लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम यहाँ से एक चेन छोड़ के जो अगली चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर से इसके ऊपर 2 चेन, और फिर से इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे 2 और डबल क्रोशिया।
मतलब एक चेन के अंदर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम ऊपर 2 चेन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह अगली चेन छोड़ के एक चेन स्किप करके अगली चेन के अंदर भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर। इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट कर लिया है अपना। और यहाँ पर हमारे जो हमने 3 की चेन बनाई थी, इसकी जो 3rd चेन है इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। और अब ये जो हमारा सेंटर था, यहाँ पर 2 चेन के 2 डबल क्रोशिया के दरम्यान के, यहाँ भी हम स्लिप स्टिच बना लेंगे और इसके ऊपर बनाएंगे हम टोटल 3 चेन, ये 3, और इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे हम बनाएंगे 2 चेन, फिर से इसी के अंदर हम एक और 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 1 और 2 इस तरह से। फिर से जो हमारी यहाँ 3 की चेन है, 1 2 और 3, यहाँ पर हम स्टिच मार्कर लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम जो हमारे ये दरमियान में चेन है इसके अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये हमारा इस तरह से बन रहा है नीचे। अब हम इसके टोटल सेम इसी साइज के 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन के अंदर इसी तरह बनाएंगे। हम इसके यहाँ सेंटर में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। आप देख सकती हैं हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। हमने इसके यहाँ से 2 स्टेप बनाए सेम इसी कलर के साथ। अब यहाँ पर हम व्हाइट वाले को अटैच करेंगे। हमने 2 स्टेप बनाए हैं, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। हम एक और स्टेप सेम इसी तरह यहाँ पे व्हाइट अटैच करेंगे, हम इस तरह बनाएंगे। हमने यहाँ पे व्हाइट अटैच कर लिया। अब यहाँ पे अगली चेन में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 की चेन और इसी में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हमारी 3 की चेन हम बनाते हैं ये हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट होता है। इसके ऊपर हम 2 बनाएंगे चेन, फिर से इसी के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और सेम एक और। जैसे हमने यहाँ पर स्टेप बनाया था 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी सेम। यहाँ भी हमने 3 की चेन बना के 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। जो हमारी ये 3 की चेन बनाता है यहाँ पे हमारा ये डबल क्रोशिया काउंट होता है। इसी तरह नेक्स्ट चेन में भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे। यहाँ पर हम टोटल इसी तरह जैसे हमने ये बनाया 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह हम यहाँ लास्ट तक कंप्लीट करेंगे। इसे कंप्लीट कर लिया है। यहाँ जो हमारी 3 की हमने चेन बनाई थी 1 2 3, 3rd चेन के अंदर हम इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे और अब यहाँ पर भी हम इसका स्लिप स्टिच बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 की चेन, इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। आप चाहें तो दूसरा कलर भी साथ ज्वाइन कर सकती हैं, पर मैं वाइट का बनाऊंगी। ये हमने 3 की चेन बनाई है, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होता है। तो हमने 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके ऊपर हम बनाएंगे 2 चेन और फिर से इसी चेन के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से पहले हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। हर चेन के अंदर हम इसी तरह बनाएंगे। हम टोटल इसके 3 स्टेप बनाएंगे इस तरह के 3 डबल क्रोशिया के। और इसके बाद जब हम इसके एक और स्टेप, एक ये हम बनाएंगे, एक और वाइट का ही स्टेप बनाएंगे। उसके बाद जो 3rd है हम उसके साथ सेम यही वाला धागा अटैच कर लेंगे, ये वाला कलर। और उसके बाद फिर हम इसके टोटल हम बनाएंगे 3 स्टेप, 3 डबल क्रोशिया के 3 स्टेप बनाएंगे हम। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया के बनाए, अब 3 डबल क्रोशिया के 3 स्टेप टोटल बनाएंगे। आप चाहें तो वाइट वाला भी कंटिन्यू रख सकती हैं, या फिर अगर आपको ये वाला कलर कंटिन्यू रखना है तो आप ये भी रख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है।
हमने इसके टोटल 3 डबल क्रोशिया के बनाए हैं। 1 2 3 4 5 स्टेप हमने बनाए हैं और 2 डबल क्रोशिया वाले हमने 3 स्टेप बनाए, 1 2 और 3 यहाँ तक। आगे हमने 3 डबल क्रोशिया के 5 स्टेप बनाए हैं। क्या करना है, जो हमने यहाँ पर इसका दरमियान देखना है, हमारा दरमियान क्या है। यहाँ से हम स्टिच काउंट करेंगे यहाँ तक और यहाँ से स्टिच काउंट करेंगे, हमारा दरमियान हम देखेंगे कहाँ पर है। मेरा दरमियान यहाँ तक आ रहा है, आप यहाँ से स्टिच काउंट कर सकती हैं। उसके बाद जो आपका बिल्कुल दरमियान में आएगा, मेरा बिल्कुल सेंटर ये है, ये वाला स्टिच आ रहा है मेरा यहाँ से। और इसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अपने आगे से खुला कितना रखना है। अब हम इसका बैक वाला एरिया बस बनाएंगे, बैक वाली साइड बनाएंगे, फ्रंट से नहीं बनाएंगे। हम अब इसे हाफ हाफ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर टोटल तकरीबन 11 जो स्टिच हैं वो अलग किए हैं। इस स्टिच को, ये दरमियान वाले स्टिच को मिलाकर मैंने यहाँ से 5 और इस साइड से भी 5 यहाँ से स्टिच निकाल लिए हैं। ये 5 और ये 5 पर हमारा लगा हुआ है स्टिच मार्कर। आप भी इसी तरह कर लें। आपको ज़्यादा खुला रखना है तो आप ज़्यादा खुला रख सकती हैं, लेकिन बस मुझे इतना खुला रखना है, आगे से इतना ही रखना है, आगे से फ्रंट तक। इसके बाद आपको इसका दरमियान देख लेना, दरमियान के। उसके बाद यहाँ से इस साइड पे आपको कितने स्टिच चाहिए और इस साइड पर कितने चाहिए। मैंने इस साइड पर भी 5 किए हैं और इस साइड पर भी 5 स्टिच किए हैं अलग। और हम यहाँ से वर्क शुरू करेंगे अपना। हम टोटल सिर्फ इसकी बैक साइड को बढ़ाएंगे नीचे तक, आगे वाली फ्रंट साइड को अब हम आगे कोई भी और काम नहीं करेंगे, बस बैक साइड को बढ़ाएंगे। ये आप देख सकती हैं, यहाँ से मैंने धागे को अटैच कर लिया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी स्टार्ट कर सकती हैं, पर मैं यहाँ से यही वाला कलर स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर हमने अब धागे को अटैच कर लिया है यहाँ पर, ताकि ये बिल्कुल अलग पार्ट ना लगे। इसकी वजह से यहाँ पे हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और 3, जिसमें हमने जो 5वां स्टिच मार्कर लगाया था। अब यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। जैसे हमने पहले बनाया था 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह हम यहाँ पर बनाएंगे। ये हमने बना लिया 3 डबल क्रोशिया। इसके बाद हम बनाएंगे 2 चेन और फिर से इसी के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। अब हम इसी के अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। मुश्किल ना हो। ये देखें, ये हमारा दरमियान वाला पार्ट है। हमने ये इस साइड पर नहीं लेके आना, हमने उसे बैक साइड पर लेके जाना है। हम बैक साइड बना रहे हैं आपकी आसानी के लिए। हम जो यहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया था 5 का, 5वां, यहाँ पे हम 3 इसे अटैच कर लेंगे ताकि ये अलग वाला एरिया मत लगे, एक साथ ही इसके साथ ही जुड़ा हुआ साथ ही एरिया लगे। तो इस वजह से हमने यहाँ से हमने 3 अटैच किया धागे को, 3 चेन बनाई और यहाँ हमने 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह आप चाहें तो ये वाइट वाला भी यहाँ अटैच कर सकती हैं, लेकिन यहाँ मैं अभी फ़िलहाल वाइट वाला नहीं करूँगी। तो मैंने यही वाला सेम कलर लगाया है। यहाँ पर ये दरमियान वाला हमने इधर नहीं लेके आना। अब हमें इसे टोटल घुमाकर यहाँ से टोटल वहाँ से क्रोशिया डबल ऐसे इसी तरह बना के 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बना के यहाँ एंड तक लेकर आएंगे। यहाँ तक, इस चेन तक नहीं लाएंगे, इस चेन तक फ़िलहाल यहाँ तक बनाएंगे। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे हम इसे पीछे की तरफ दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से जोड़ इसके साथ अटैच किए बगैर। ये दरमियान वाला एरिया, ये देखिए हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे 3 चेन, अटैच करके बनाया था 3 चेन के बाद यहाँ इसी तरह हम इस चेन में भी यहाँ पे हमने 3 चेन बना लिया है। इसके अंदर हम, ये हमारी 5वीं चेन है, इसके अंदर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच जो आगे से हमने अलग की थी। अब इसके बाद हम यहाँ पे हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2, अब जो हमारी यहाँ एक चेन है यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया ही बनाते रहेंगे। अगली चेन में भी 4, चौथा सिंगल क्रोशिया, इससे अगली में 5 और यहाँ पर जो हमारा दरमियान का है यहाँ पे हम बनाएंगे 6। ये हमने 6 सिंगल क्रोशिया टोटल यहाँ से काउंट करके हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया इसे टर्न करने के बाद। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 और 3। अब इस वाली चेन के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1
2 और 3। इसके ऊपर बनाएंगे हम 2 चेन, बिल्कुल सेम जैसे हमने पहले बनाया। फिर से यहाँ बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह हम इसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक सेम। यहाँ पर ये देखें, ये हमारा जो यहाँ पर हमने बनाया था ये दरमियान वाली चेन है। यहाँ से हमने सेम बनाया था, 3 चेन बना के हमने इसके अंदर बना लिया था 3 डबल क्रोशिया। यहाँ से सेम इसी तरह हमने यहाँ भी इसके साथ स्लिप स्टिच बना के यहाँ से हमने यहाँ पर हमने बनाया, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है 3 चेन और डायरेक्ट हमने यहाँ पर शुरू किया। इसी तरह हम हर साइड पर एक एक चेन छोड़ते जाएंगे। अब फिलहाल हम इसे कंप्लीट करेंगे बिल्कुल सेम यहाँ तक, इस चेन तक हम इसे कंप्लीट, इस चेन तक हम इसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके साथ हमें अटैच करने के लिए क्या चाहिए, हम बनाएंगे यहाँ 3 चेन, 2 और 3। अब हम इसके साथ अटैच कर देंगे, स्लिप स्टिच बना देंगे इसके साथ हम इसका, ताकि ये बिल्कुल अलग सा ना लगे। ये देखें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे 1 चेन। मैं आपको इस साइड पर, जब मैंने यहाँ से 3 चेन बनाई है, तो मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पर आपको 1 चेन बना के फिर टर्न करके इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है। यहाँ मैंने बना लिया था। 3 चेन बनाने के बाद मैंने इसके अंदर स्लिप स्टिच बनाया है और इसके ऊपर बना ली है 1 चेन। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे टर्न करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। 1 2 और तीसरा सिंगल क्रोशिया हम इस डबल क्रोशिया में बनाएंगे। 3 4। अब हमने यहां तक इसे बना लिया है। मैंने यहां पर इसके अंदर व्हाइट कलर ऐड किया है। अब हम यहां पर इसका बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। आप चाहे तो इसी कलर के साथ भी कंटिन्यू रख सकती हैं, पर मुझे यहाँ व्हाइट कलर ऐड करना है। ये देखिए इस तरह से, ये बिल्कुल अलग सा भी नहीं हुआ और हमने कलर भी ऐड कर लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चेन में अब नहीं बनाएंगे, हम इसे स्किप करके इस चेन में बनाएंगे। हम ये चेन छोड़ देंगे। यहाँ पर हम कोई डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बस हम इसे बनाएंगे 3 चेन, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया जैसे हमने पहले बनाया है। ये देखें इस तरह से हमने कलर ऐड कर लिया इसके अंदर। इसको हम यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे। देख सकती हैं कि हमें खुद ब खुद डिफरेंस नज़र आ रहा है इसके अंदर। हमने क्या करना है, हमने जब भी बनाना है, पहले मैंने यहाँ पर बनाया था, मैंने ये वाला यहाँ से स्किप कर दी है चेन, और मैंने पहले यहाँ बनाया था, मैंने ये चेन स्किप कर दी है। अब मैंने नेक्स्ट में बनाई है। अब इसी तरह एक एक करके चेन कम करेंगे। आपको जितनी कम करनी है, आपको बैक साइड जितना मर्जी बढ़ाना है, वो आपकी चॉइस है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना फर्क आपको नजर आ रहा है। ये फ्रंट है और ये बैक साइड है यहाँ की। तो हम इसे स्किप करेंगे और इसके अंदर बनाएंगे। इसी तरह आपको एक एक करके स्टिच कम करना है, ताकि ये इस तरह से शेप आएगी पीछे बैक साइड पर। आप चाहें तो बिल्कुल स्ट्रेट बना सकती हैं, पर मुझे एक एक कम करके मैं बनाऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पहले बनाया है, यहाँ मैंने इस चीज़ को स्किप किया, अब मैं नेक्स्ट इसे स्किप करूँगी और यहाँ पर हम 3 चेन बना के इसके साथ अटैच करेंगे और उसके बाद हम दोबारा से अपना वर्क बैक साइड पर स्टार्ट करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से। पहले हम इसको पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लेंगे और इसके साथ हम बना देंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर से इसे यहाँ बनाएंगे 1 चेन, इसे टर्न कर लेंगे। अब जो यहाँ पर है हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। उसी तरह 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और इसके अंदर हम बनाएंगे तीसरा सिंगल क्रोशिया। 3 4 5
और इसके अंदर बनाएंगे हम 6 इस तरह से। ये देखें, सेम इसी तरह हम बनाते रहेंगे आगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले, अब हमने यहाँ पर नहीं बनाना, हमने क्या करना है, यहाँ से हम बनाएंगे 3 चेन, हम बना देंगे इसके अंदर उसी तरह 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये हमारा फ़र्क आ रहा है। हम इसे टोटल 6 स्टेप बनाएंगे। जैसे हमने पहला एक बना लिया, ये दूसरा हो गया, और इसी तरह यहाँ पर हम ऐसे एक एक छोड़ते जाएंगे। पहले हमने यहाँ पे इसके साथ स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने यहाँ पे बनाया था। ये देखें, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने यहाँ से शुरू किया था। यहाँ ये हमने पहला चेन स्किप कर दिया था, अब ये दूसरा, तीसरा, इसी तरह हम इसे बनाते जाएंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है उतना बड़ा बना सकती हैं। अब मैं इसे आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। इसे कंप्लीट कर लिया है टोटल, ऊपर से भी सारा कंप्लीट हो गया और यहाँ तक भी। जो हमारी यहाँ फ्रंट से है, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो हमने टोटल 8 बनाई है, 8 हमने राउंड बनाए हैं ऊपर की साइड पर। और अगर हम इसकी यहाँ से बैक साइड कर लें तो हमने यहाँ तक जो है टोटल हमने 19 बनाए हैं बैक साइड से। फ्रंट से यहाँ तक 8 तक और बैक साइड पे यहाँ तक हमने टोटल 19 बनाए बैक साइड से हम काउंट करें तो। अब हमने क्या करना है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकती हैं, लेकिन मैं इसका बनाऊंगी बॉर्डर। और एक हम यहाँ पर ये हमारी जितनी टोटल गुलाई है, हम इसकी टोटल गुलाई पर बॉर्डर बनाएंगे और हम बनाएंगे यहाँ बाजुओं पर बॉर्डर। ये जो हमने यहाँ छोड़े यहाँ पर, अब हम बनाएंगे यहाँ इसका बॉर्डर है धागा। अब आप इसे कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हैं, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। आप बॉर्डर कहीं से भी स्टार्ट कर सकती हैं, वो आपकी चॉइस है। सबसे पहले हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, हम बनाएंगे यहाँ 3 चेन इस तरह से, और उसके बाद हर चेन के अंदर अगली जो चेन है हमारी, हम हर चेन के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशिया, एक एक डबल क्रोशिया। जो हमारी ये पहली चेन है, ये भी हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट होता है। हम इसके टोटल ओवरऑल हर जगह पे हम जितनी इसके अंदर चेन है, हर चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप चाहें तो बॉर्डर बना सकती हैं, आपको अच्छा लगे तो आप बना लें, वरना रहने दें। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन यहाँ बनाकर इसे जॉइन किया था, इसका शायद आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए। सबसे पहले तो ये देखें, आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास जो है चेन है, हम 2 चेन पिक करेंगे, 2। ये टोटल 3 चेन होती हैं, हम सिर्फ 2 पिक करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं, ये देखिए नीचे रहेगी तीसरी चेन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारी जो यहाँ भी हम 2 चेन ही लेंगे। एक चेन ये है और एक यहाँ पर है इस तरह से, और इसमें से हम अपना क्रोशिया हुक निकाल देंगे इस तरह से। यहाँ भी हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, और इसके दरमियान में सिर्फ 2 चेन बनेंगी, 2 मतलब डबल क्रोशिया बनेगा, तीसरा डबल क्रोशिया यहाँ पर हम बनाएंगे। ये देखें इस तरह से। इसके हम अगर अंदर से क्रॉस करके बनाएंगे तो यहाँ से ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। इसी तरह हम टोटल यहाँ तक हम डबल क्रोशिया, हर एक एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह ये जो हमारी बीच की चेन है, यहाँ हमारे 2 डबल क्रोशिया आएंगे, एक इस चेन में एक इस चेन में। यहाँ पर जब आप आएंगे, यहाँ पर बनाने के बाद ये देखें, यहाँ पर हमारी जो चेन है, इसके नीचे ये चेन है, इसको हम जोड़ के सिर्फ 2 ऊपर वाले जो हमारे स्टिच है, हम ये 2 पिक करेंगे। यहाँ एक यहाँ बनेगा, 2 इसके दरमियान में और तीसरा यहाँ, मतलब चौथा यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इसे हम टोटल ओवरऑल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने इसका स्लिप स्टिच बना लिया और धागे को कट कर लिया है। आप चाहें तो इसी से कंटिन्यू कर सकती हैं, पर मैं वाइट से साथ बनाऊंगी। सबसे पहले धागे को साथ अटैच करने के बाद मैं यहाँ 3 की चेन बनाऊंगी, और इसके बाद इसी चेन के अंदर जहाँ हमने 3 की चेन बनाई है, इसी के अंदर मैं टोटल 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
मैंने 5 डबल क्रोशिया बना लिया है। जो हमारी ये 3 की चेन है ये भी 1 डबल क्रोशिया काउंट होगा, तो टोटल इसको मिला के 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट चेन है इसके अंदर भी इसके अंदर हम बनाएंगे टोटल 6 डबल क्रोशिया। ये देखें, हर चेन के अंदर हम कोई भी चेन बीच में से मिस नहीं करेंगे, हर चेन के अंदर इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। इस चेन में इसी तरह हम टोटल यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, इस चेन तक, यहाँ तक। ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका बना देंगे स्लिप स्टिच। जो हमने यहाँ पर हमारा पहला डबल क्रोशिया था इसके अंदर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। यहाँ पे बनाएंगे एक चेन, इसे कट कर देंगे। यहाँ पर जो बाजू है हम इसके ऊपर भी पहले हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ बॉर्डर पे बनाया था। ये इसी तरह हम यहाँ भी बनाएंगे। हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, हम हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी जो 3 की चेन है ये भी हमारा 1 डबल क्रोशिया काउंट होता है, इस तरह से। अब हर एक चेन के अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल इसे यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये आप देख सकती हैं हमने यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था 3 चेन के बाद, इसके साथ हम इसका बना देंगे स्लिप स्टिच। यहाँ से देख सकते हैं इसकी शेप। ये आपको वैसे भी इसकी शेप नजर नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर हम बना लेंगे बॉर्डर सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ बनाया है। ये सेम इसी तरह यहाँ हम बना लेंगे। टोटल पहले हम दूसरे बाजू में बना लेते हैं और फिर इसे स्टार्ट करेंगे सेम इसी तरह। हम इसे कंप्लीट करके मैं आपको फाइनल टच दिखाऊंगी। ये हमारे यहाँ पर फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। इस फ्लावर की अगर आपको वीडियो चाहिए तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, और इस पत्तियों की भी मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ आप जाकर वहाँ देख सकती हैं अगर आपको नहीं पता ये कैसे बनेगा। और मैंने सिर्फ गले पर जो है वो सिंगल क्रोशिया किया है 2 स्टेप। आप चाहें तो कर सकती हैं, मैंने थोड़ा सा किया है क्योंकि मेरे हिसाब से गला थोड़ा सा बड़ा था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया किया है 2 स्टेप पर। 2 राउंड मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया के बनाए हैं। ये हमारा ये देखें आप कंप्लीट हो चुका है। इसके दरमियान में मैंने एक डोरी बनाकर लगाई है और यहाँ पर मैंने ये बनाकर लगा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। अगर आपको इस बारे में कोई भी सजेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।